तो अब सैलरी जो है वो बढ़ने वाली है। 8th पे जल्दी लागू होने वाला है। तो ये वेतन आयोग या पे कमीशन होता क्या है और कैसे काम करता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है और ये फिटमेंट फैक्टर जो है वो क्या है, क्योंकि जब से 8th पे की बात हो रही है नाम जो है वो बार बार सुनने को मिल रहा है। कब से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो रिवाइज हो सकती है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो इस साल के शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन बनाए जाने के लिए अप्रूवल जो था वो दे दिया था, जिसके बाद ये खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो भी बढ़ जाए। अब सवाल ये है कि ये पे कमीशन या वेतन आयोग है क्या। तो पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कमेटी है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और अलाउंसेस का रिव्यू करती है और सजेशन देती है कि किस रेट या परसेंटेज के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये बॉडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है और हर 10 साल में इसे बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी अपना सजेशन जो है वो सरकार को जरूर देती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट उनकी सभी बातों को माने और लागू करे। तो पे कमीशन के सजेशन पर काफी सोच विचार किया जाता है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लागू करती है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आ जाता है कि हमें पे कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो साल दर साल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में भी चेंजेस आए, और वो चेंजेस किस तरह से होने चाहिए यही काम जो है वो पे कमीशन देखता है। इसमें सिर्फ पे स्केल पर ही नहीं बल्कि बाकी के अलाउंसेस का भी रिव्यू किया जाता है। तो पहला पे कमीशन जो था वो 1946 में बनाया गया था। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो दूसरा पे कमीशन 1959, तीसरा 1973, चौथा 1986, पांचवा 1996, छठा 2006 और सातवां 2016 में लागू हुआ था। अब कर्मचारियों की उम्मीद है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग जो है वो लागू किया जाएगा। जब कभी भी 8th पे की बात हो रही है तो फिटमेंट फैक्टर की भी बात हो रही है, तो ये भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो फिटमेंट फैक्टर एक तरह का मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदलने के लिए किया जाता है। तो जब भी नया पे कमीशन लागू होता है तो जो एम्प्लॉयज़ उनके पुराने सैलरी को करंट के हिसाब से बनाया जाता है, जिसमें पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी की पुरानी बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 है और जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 है, तो नई सैलरी जो है वो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से तो 25,700 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 हो जाता है तो जो नई सैलरी है वो 10,000 इंटू में 3.68 यानी कि 36,800 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा सैलरी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो था वो 2.57 रखा गया था। इसके जरिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी में औसतन 2.5 जो मल्टीप्लाई टाइम जो थी वो इंक्रीमेंट देखा गया था। लेकिन अब 8-9 साल बाद इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल और खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए जो कर्मचारी हैं वो फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और अलग अलग रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि इसे करीब 3 के आसपास बढ़ाया जा सकता है। अब एक और सवाल ये है कि 8वें वेतन आयोग से क्या कुछ बदल जाएगा। तो अगर सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करती है तो इन बातों पर असर पड़ सकता है, जैसे कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़ेगा जिससे सीधी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता यानी कि DA, TA और जो HRA है इन सब में भी संशोधन हो सकता है। जो पेंशन धारी लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिल सकता है। तो अभी फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ाया जाएगा इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जो 8th पे है वो 2026 से लागू किया जा सकता है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या कुछ बदलता है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।